तो जो आज जो आप लोगों को बताया जाएगा, देखिए सबका तरीका अलग अलग होता है। अगर आप लोग अपना शॉप खोलेगा, ओपन करेगा, नेटवर्क का इशू आएगा, जो आप लोगों को थ्योरी दिया जाएगा वो तो फॉलो करेगा ही, लेकिन थ्योरी फॉलो करने से पहले कुछ सेटिंग से हम लोगों को थोड़ा आइडिया मिलता है कि हमको फ़ोन में किस सेक्शन पे काम करना है। ठीक है, तो सबके फ़ोन में सेटिंग्स होता है। सेटिंग्स में गया, सेटिंग्स लाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और सबके फ़ोन में एक होता है मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल सर्च नेटवर्क सर्च करने वाला। मिला है सबको? कोई है क्या ऐसा जिसको पता नहीं है मोबाइल नेटवर्क सर्च? तो हर फ़ोन में जो होता है ना, थोड़ा फंक्शन जो होता है थोड़ा अलग अलग हो सकता है, लेकिन चीज़ वही है। जैसे ये वन प्लस में दिया है मोबाइल नेटवर्क, इसका अंदर जाने के बाद इसमें मैंने 2 सिम लगाया हुआ है। ठीक है, तो मैं कोई एक सिम सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो है मेरा फ़ोन प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप, ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, ये वाला। तो मेरा 5G फ़ोन है, मेरा ऑटो मोड में है, मतलब जिस एरिया में 5G आएगा ये फ़ोन ऑटोमेटिक 5G कर देगा। अगर किसी एरिया में गया जहाँ पे 5G 4G 3G नहीं है तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, 2G अगर है तो 2G पे स्विच कर देगा। ठीक है, तो जैसे इस पर 2G 3G 4G 5G है, ठीक है, तो हर फ़ोन में ऐसा ही होता है। अगर 4G है तो 2G 3G 4G तक होगा, 5G फ़ोन है तो 2G 3G 4G 5G होगा। तो 2G के लिए फ़ोन में मान के चलो एक अलग से आईसी है, 4G के लिए अलग से आईसी है। ठीक है ना, आपका 2G अलग हो गया, 3G अलग हो गया, 4G अलग हो गया, 5G अलग हो गया। तो पहले का जो जैसे हम लोगों ने कल कैमरा सेक्शन के बारे में बातचीत किया, जैसे सिक्योरिटी चेंज हुआ, वैसे नेटवर्क सेक्शन में भी सिक्योरिटी चेंज हो गया। पहले के फ़ोन में क्या था कि पहले के फ़ोन में जैसे 3G फ़ोन था, 3G आईसी ख़राब हो गया तो 2G आता था। ठीक है, आजकल क्या है, 2G 3G 4G 5G में से कोई भी एक आईसी ख़राब हुआ, आपका पूरा का पूरा नेटवर्क सेक्शन तो बंद हो जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा। फिर आप लोग इसको इजी कैसे बनाएगा? अगर आपके पास ट्रिक्स नहीं है तो आपको 1 बाय 1 सारा आईसी पे काम करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो कुछ सेटिंग से आप लोग पता कर सकते हैं। जैसे कि ये फ़ोन को मैंने ऑटो मोड पे रखा है, 2G 3G 4G 5G। आपके पास एक कोई फ़ोन आया जिस पे नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो उससे पहले कुछ टेस्टिंग होता है जिसको यहाँ पे हम लोग करेंगे। यहाँ पे लिखा है कैरियर, किसी किसी मोबाइल पे होगा मैनुअल चार्ज। ठीक है, तो इस पे जाने के बाद यहाँ पे क्या है, ऑटो है ना, मतलब ये जो है मेरा ऑटो मोड में सेलेक्टेड है, मतलब जहाँ पे भी जाऊँगा सेटिंग करने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक 2G हो जाएगा, 2G है तो 5G है तो ऑटोमेटिक 5G में हो जाएगा, 5G नहीं है तो ऑटोमेटिक 4G पे हो जाएगा। होता है कि नहीं फ़ोन ऐसा? तो इसको, ये तो ऑटोमेटिक है, इसको मैं डिजेबल कर दिया। तो यहाँ पे आ रहा है टर्न ऑफ ऑटो सेलेक्ट, मैं कर दिया ऑफ। फिर से आया द सिग्नल सर्विस में बिकम अनअवेलेबल, बोल रहा है जब आप नेटवर्क को सर्च करेंगे तो आपका जो मोबाइल का जो नेटवर्क है वो गायब हो सकता है थोड़ा टाइम के लिए। कोई बात नहीं, अब यहाँ पे नेटवर्क को मैंने सर्च पे लगा दिया। अब ये एरिया पे कौन सा ब्रांड का नेटवर्क अवेलेबल है उसका लिस्ट बनेगा यहाँ पे। अभी देखो एयरटेल का 4G आया, जियो 4G आया, और भी आएगा। अगर कोई फ्रेशर्स है, आप लोगों को सेटिंग ढूंढने में प्रॉब्लम होता है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे जाना, ब्रांड प्लस मॉडल प्लस मैनुअल नेटवर्क सर्च लास्ट में मार देना, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा कि मैनुअल सर्च कैसे किया जाता है। तो आप वीडियो से देख के सेटिंग फॉलो कर सकता है इस चीज़ के लिए। VI आ गया 4G का, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग जब इस पे काम करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि लिस्ट बन रहा है कि नहीं। तो आप लोगों को ये करना है लिस्ट चेक करने के लिए, इसको हम लोग नेटवर्क का लिस्ट बोलता है। ठीक है, क्योंकि 2G 3G 4G और 5G को कंट्रोल करने के लिए भी एक आईसी होता है जिसको हम लोग ट्रांस रिसीवर बोलता है या RFIC बोलता है। सेम एज मान के चलो 2G 3G 4G 5G को कंट्रोल करने वाला एक और आईसी जिसको आप लोग नेटवर्क सेक्शन का CPU भी बोल सकते हैं। ये सबको कंट्रोल करने के लिए एक आईसी और लगा होता है। अगर कुछ भी नहीं बना मतलब कंट्रोलर हमारा ख़राब है। ठीक है, अब ये सर्च में मान के चलो 2G नहीं बना तो थोड़ा आइडिया लगता है कि 2G आईसी ख़राब है। इसीलिए ये सब थोड़ा लिस्ट चेक करना थोड़ा ज़रूरी है मोबाइल रिपेयरिंग करने से पहले, ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। जैसे कि इस पर 2G नहीं आएगा तो एक आइडिया नहीं कि हम लोगों को 2G नेटवर्क पे काम करना है। तो 2G नेटवर्क पे काम करना है मतलब वोल्टेज चेक करना है,
आईसी चेक करना है, लाइंस वगैरह चेक करना है, ऐसे। ये बहुत टाइम लगेगा। ये समझ में आया? लिस्ट सेटिंग्स आप लोग निकाल लेगा ना, तो आप लोग ये बोलेगा कि लिस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा टाइम लेगा, लिस्ट तो सारा का सारा आएगा। ओके फ़ोन में सारा लिस्ट आता है। तो एक टेस्टिंग ये हो गया। एक ये रिपोर्ट आपको कलेक्ट करना है, ठीक है, कि आपका फ़ोन में कौन सा नेटवर्क नहीं आ रहा है। और हो सके नेटवर्क कभी भी रिपेयर करना एयरटेल का सिम लगा के करना, क्योंकि जियो का सिम में 2G है, 3G है। मान के चलो 4G में अगर प्रॉब्लम है तो जियो का तो वैसे भी नहीं आएगा, एयरटेल का भी 4G नहीं आएगा, लेकिन एयरटेल का 2G और 3G आ सकता है, क्योंकि एयरटेल में 2G सपोर्टेड है। तो इतना तक हो जाएगा आप लोगों का चेकिंग। चलो ठीक है। अभी फ़ोन में क्या होता है ना, फ़ोन में जब आप सिम डालता है ना तो ऊपर आता है लिखा हुआ नो सर्विस, ठीक है, नो सर्विस आता है। तो नो सर्विस आने के बाद आपने नेटवर्क वगैरह सर्च कर लिया, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, लेकिन ये हमारे लिए सफिशेंट नहीं है। सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन से हम लोग फ़ोन रिपेयर नहीं कर सकता है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जिस फ़ोन में प्रॉब्लम है प्ले स्टोर पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है नेट मॉन्स्टर, ये वाला, ठीक है, नेट मॉन्स्टर ऊपर वाला, इसको सर्च करना है। ये आ गया इसका एप्लीकेशन, इसको इंस्टॉल कर लेना। सर नेटवर्क ही नहीं है तो कैसे इंस्टॉल करें? वाईफाई से करो, वाईफाई से करो, वाईफाई से करो, या पेन ड्राइव पे कॉपी करके रखो, मेमोरी कार्ड पे कॉपी करके रखो। वाईफाई से तो हो ही जाता है। नेटवर्क नहीं आएगा तो वाईफाई काम करता है। वाईफाई अलग हो गया, नेटवर्क अलग हो गया। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया। अब इसको ओपन करेंगे, ग्रांट परमिशन। अब आपको क्या करना है, ये कॉर्नर पे 3 डॉट दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे है फ़ोन इन्फो, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा फ़ोन का IMEI नंबर है। उसके बाद ये मेरा मोबाइल नंबर आ गया, ठीक है, मतलब मेरा सिम डिडक्ट हो रहा है, ठीक है, सिम सपोर्ट हो रहा है। दूसरा जो आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो है यहाँ पे वॉइस सर्विस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, वॉइस सर्विस क्या बता रहा है, इन सर्विस। इन सर्विस का मतलब आपका फ़ोन में नेटवर्क आएगा ही आएगा। अगर यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल गया आउट ऑफ सर्विस, ठीक है, तो उसका रिपेयर करने का ट्रिक्स अलग है। अगर यहाँ पे आ गया आपका रेडियो ऑफ, उसका रिपेयरिंग करने का ट्रिक्स अलग है। नो सर्विस जो आपके मेन स्क्रीन पे आता है, जहाँ पे नेटवर्क का नाम लिखा आता है, एयरटेल जियो आता है ना, वहाँ पे अगर नो सर्विस आएगा उसका 2 रीज़न हो सकता है, या तो आपका फ़ोन आउट ऑफ सर्विस है या तो रेडियो ऑफ है। तो आपका फ़ोन आउट ऑफ सर्विस होने से भी नो सर्विस आएगा, ठीक है, रेडियो ऑफ होने से भी क्या आएगा, नो सर्विस आएगा। तो आपके फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है वो आप ये एप्लीकेशन से पता कर सकता है। आपको यहाँ पे ध्यान देना, वॉइस सर्विस क्या आ रहा है, इन सर्विस, यहीं पे आपको आउट ऑफ सर्विस या रेडियो ऑफ मिलेगा। इतना हो जाएगा। ये दूसरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो गया, ठीक है। ये दूसरा से ही आप लोग आपका मान के चलो 30% आपका टेस्टिंग हो चुका है कि आपको किस सेक्शन में काम करना है। मतलब पूरा का पूरा नेटवर्क सेक्शन को अब हमने क्या किया, डिवाइड कर लिया, ठीक है। ये एक टेस्टिंग हो गया। दूसरा, जब आपका फ़ोन में ऊपर नो सर्विस अभी नहीं आ रहा है, इमरजेंसी कॉल्स ओनली आ रहा है, तो इमरजेंसी कॉल्स ओनली तब आता है जब आपका सिम खराब हो गया हो, आप दूसरा सिम लगा के देख लो। सेकेंड, आपका IMEI ब्लैक लिस्टेड हो, मतलब चोरी वोरी का फ़ोन या खोया हुआ फ़ोन आपको मिला है, तो वो सब फ़ोन क्या होता है, ब्लॉक्ड होता है, ठीक है। थर्ड आपका आएगा अंटेना रिलेटेड, मतलब फ़ोन में भी अंटेना होता है, जो बाहर से जो टावर से जो सिग्नल वो रिसीव करके आपके फ़ोन में जो दिखा रहा है, वो उसके लिए फ़ोन में अंटेना होता है। अंटेना को बाद में देखेंगे, आपको फ़िलहाल यही समझना है कि आपका अंटेना से भी इमरजेंसी कॉल्स ओनली आता है। तो इमरजेंसी कॉल्स ओनली अगर आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको आउट ऑफ सर्विस देखने को मिल सकता है, लेकिन रेडियो ऑफ यहाँ पे नहीं मिलेगा अगर इमरजेंसी कॉल्स ओनली आया तो, ठीक है। अभी 2 टेस्टिंग हो गया, ये 2 टाइप से हम लोग फ़ोन को रिपेयर कर सकता है। चलो एक और मेन टेस्टिंग है जो आपको लास्ट एक टेस्टिंग और करना है। ये तीनों टेस्टिंग को आपको लिख के रखना है, ठीक है, कि क्या क्या आया इन्फॉर्मेशन, क्या क्या हमने कलेक्ट किया। अभी तक 2 चीज़ हमने देखा। थर्ड चीज़ जो होगा, फिर से आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद हर फ़ोन में अबाउट फ़ोन होता है, मेरे में लिखा है अबाउट डिवाइस। अबाउट डिवाइस भी हो सकता है, अबाउट फ़ोन भी हो सकता है, या ओनली अबाउट भी हो सकता है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन देखना है।
यहाँ पे वर्जन लिखा है ना, वर्जन, किसी में सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन होगा, किसी में ओनली इन्फॉर्मेशन होगा, इसमें वर्जन दिया है। इस पर क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको चेक करना है बेसबैंड। बेसबैंड लिखा हुआ है, बेसबैंड वर्जन, उसके नीचे कुछ नंबर है Q.V1P14.Q, ऐसा है ना। यहाँ पे नंबर जो भी है उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे अननोन नहीं लिखा हुआ होना चाहिए, अननोन। अगर यहाँ पे अननोन आ गया तो आपका फ़ोन में सिम भी सपोर्ट नहीं करेगा, नेटवर्क तो दूर का बात है। और जब आप IMEI चेक करने जाएगा तो IMEI भी शो नहीं होगा, ठीक है। IMEI चेक करने का भी एक ट्रिक है, जो एक कोड आता है *#06#, यहाँ पे ऐसे आपको IMEI शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3-4 टेस्टिंग आपको पहले कलेक्ट करना है, जिससे आप लोगों का रिपेयर थोड़ा इजी हो जाएगा। 1 नंबर में क्या था, लिस्ट चेक करना, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आपका फ़ोन का स्टेटस क्या है, आउट ऑफ सर्विस है या रेडी ऑफ है। उसके बाद से आपको चेक करना है बेसबैंड। उसके बाद आपको अपने फ़ोन का चेक करना है IMEI। एमरजेंसी कॉल्स ओनली आया तो थोड़ा ध्यान देना है कि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से चेक करना है कि आपका जो नंबर है वो ब्लॉक लिस्टेड है कि नहीं है। इमरजेंसी कॉल आएगा तो IMEI नंबर नहीं आएगा ना सर? तो मोबाइल ब्लॉक होगा तो बेसबैंड क्यों नहीं आएगा? इमरजेंसी तो IMEI नंबर ब्लॉक करने वाला एक IMEI नंबर देखो, एक वेबसाइट है, अगर फ़ोन चोरी का है नहीं है कैसे पता करे, उस पर काम करे कि नहीं करे, क्योंकि मान के चलो IMEI ब्लॉक लिस्टेड है, उस पर काम करके तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसा फ़ोन पे आप लोग काम मत करना। एक आता है आपका CEIR, ठीक है, पोर्टल, इसको सर्च मारना है। ये ऊपर वाला वेबसाइट पे आपको नहीं जाना है, ये नीचे वाले पे जाना है, IMEI वेरिफिकेशन वाले पे, ठीक है। इस पे जाना, इस पे जाने के बाद यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे कैप्चा डालेगा, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे OTP एक मिलेगा, आपको OTP डालना है। ये OTP आ गया, OTP अभी डालेंगे 221902। अब ये OTP वेरीफाई होने के बाद में नेक्स्ट आपको उस फ़ोन का IMEI नंबर डालना है जिसपे इमरजेंसी कॉल्स ओनली या फिर रेडियो ऑफ या नो सर्विस है। आपको एक बार IMEI पहले चेक कर लेना है। अभी के टाइम में इमरजेंसी कॉल्स आ रहा है, लेकिन नो सर्विस भी फ्यूचर में दे भी सकता है, तो उससे अच्छा है कि ये सब टेस्टिंग पहले ही कर ले। टोटल 5 टेस्टिंग बताइए इसको लेके। किसी भी तुम्हारा IMEI नंबर को याद हो, একজন হলে তো হয়ে যাবে। 35182 35182 451 451 367 367 6138। ये डाल दिया, अब सबमिट कर दिया। अब देखो आपको यहाँ पे क्या देखना है, स्टेटस क्या आ रहा है, IMEI इज वैलिड। अगर आपके IMEI में प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे आएगा लिखा हुआ IMEI ब्लैक लिस्टेड या कुछ भी आएगा, मतलब वैलिड नहीं आएगा, इनवैलिड आ सकता है, ब्लैक लिस्टेड आ सकता है, लॉस्ट मोड में आ सकता है। तो वो सब फ़ोन पे आपको काम नहीं करना है, वो सॉल्व होने वाला नहीं है, ठीक है। वो गवर्नमेंट की तरफ से ब्लॉक करके रखा हुआ है, ठीक है। ये फ़ोन का मॉडल भी यहाँ पे आ गया, ये मॉडल इसका इतना है। इसको जब आप गूगल पे सर्च करेगा तो इसका मॉडल आ जाएगा, ठीक है। कहाँ का मैन्युफैक्चरर है, सैमसंग कोरिया का है। तो ऐसे करके आपका टोटल 5 टेस्टिंग आप लोग कर लेगा। ये वीडियो भी है, वीडियो भी आप लोग को दे देगा कि टेस्टिंग कैसे करना है, ठीक है।